मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब मैथ की क्लास में विभाज्यता के नियम को जानेंगे। जैसा कि कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे ये संख्या लिखी है, यहाँ पर हमने डैश बना रखा है, इसमें और कौन सी संख्या लिख दें कि ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, या नीचे दी गई संख्या जो है किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, या नीचे लिखी हुई संख्या ये भी किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम विभाज्यता का नियम जानेंगे। आइए हम एक एक नियम करके जानते हैं। पहला नियम है 2 से विभाजन के नियम। कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी? जिन संख्या के पीछे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। और सबसे अच्छा नियम यह है कि अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे ये लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख लें, सबसे लास्ट वाली संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आप सब जान गए, वह संख्या 2 से विभाजित होगी जिन संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, कोई सम संख्या लिखी हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। और दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि अगर कोई संख्या लिखी है और उस संख्या का जो अंतिम अंक है वो 2 से विभाजित होगा तो संख्या 2 से विभाजित होगी। आइए 3 से विभाजन के नियम जानते हैं। यदि कोई संख्या लिखी हुई है और उस संख्या के अंकों को हम जोड़ दें और वो योगफल 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अंक लिख रखा है 5, 7, 3, 6, 6। देखें 5 और 7 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 में 6 जोड़ा 21 हो गया और 21 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 27 हो गया। अगर इनके अंकों का हम योग करते हैं तो कितना आ गया हमारा? 27 हो गया। अब आप 3 से भाग करें 27 को, आप देखते हैं 3 9 27 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम है, यह संख्या के अंकों को जोड़े और योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए अगला नियम जानते हैं। 4 से विभाजन के क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंतिम अंकों पर डबल जीरो लगी हुई, क्या लगा हुआ हो? डबल जीरो लगा हुआ हो। जैसे हमने लिख दिया डबल जीरो, इस तरीके से अंतिम अंकों पर डबल जीरो लगा हुआ हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी। और दूसरा नियम क्या है? यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे आप इसको देख लें, यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितने हैं? 48 हैं, 48 हैं। अगर हम 4 से 48 को विभाजित करें तो हमारा कितनी बार में कट जाएगा? 12 बार में कट जाएगा। तो 4 से विभाजन के नियम, जिन संख्या के अंतिम अंकों पर डबल जीरो हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए जानते हैं 5 से विभाजन के क्या नियम है। यदि किसी संख्या के पीछे 0 लिखा हो, कितना? केवल एक 0 लिखा हो और क्या लिखा हुआ हो? 5 लिखा हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं, कोई भी अंक लिख लेते हैं और यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब आप इस संख्या को 5 से विभाजित करेंगे तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। या हमने कोई दूसरा अंक लिख दिया 3, 4, 6 और 5। अब हम इस संख्या को 5 से विभाजित करेंगे तो यह संख्या भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजन के क्या नियम है? यदि कोई दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कि अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो ये संख्या हमारी किस में टूट जाती है? 2 और 3 में टूट जाती है। अब अगर कोई दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं, हम सब यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 4, 6 और 6 लिख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं इस संख्या के पीछे का जो अंक है वो सम संख्या है, इसलिए ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। अब देखें क्या ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी?
हाँ, ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तब देखें ये 6 से भी विभाजित हो रही है। 6 चौके 24 हो गया और 6 एकम 6, फिर 6 उतारा, 6 एकम 6। तो 6 से विभाजता का नियम आप सब समझ गए कि अगर कोई दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वो 6 से विभाजित होगी। 7 से विभाजन के नियम को हम जान लेते हैं। कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे हमारी लिखी हुई है 29 61। अब आप अंतिम अंक को छोड़ दीजिए और आगे के जो अंक है इनको लिख लीजिए 296। अगर ये 5 अंकों की संख्या होती तो यहाँ पर हम 4 अंक लिखते। अंतिम अंक को आप घटा दीजिए, जितने भी अंक हैं आगे उसमें में से अंतिम अंक को घटा दें और इसका 2 से गुणा कर दें। कितना हो जाएगा ये आपका 294। अब आप इसको 7 से विभाजित करें। अगर ये संख्या आपकी 7 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या आपकी 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। ये आपका विभाजित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 दूनी 14। अब आप आखिर इसको देख लीजिए, क्या ये विभाजित हो रही है? 7 चौक हमारा कितना हो गया? 28 हो गया। 7 दूनी हमारा कितना हो गया? 14 हो गया। 1 उतारा, 7 त्रिक हमारा कितना हो गया? 21 हो गया। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। कोई भी संख्या लिखी हुई है, उसमें जितने भी अंक हैं, अगर 6 अंक है तो 5 अंक आगे के लिख के और जो अंतिम अंक है उसको हम घटा देंगे और जिस अंक को घटा रहे हैं उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर जो भी हमारा कैलकुलेशन करने के बाद में प्रोडक्ट आया, अगर वो प्रोडक्ट हमारा 7 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। आइए हम सब 8 से विभाजता के नियम जानते हैं। आइए हम 8 से विभाजन के नियम जानते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों पर ट्रिपल जीरो हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। अगर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 3 4 6 और हमारा कितना लिखा हुआ है? 256 लिखा हुआ है, तो यह संख्या भी हमारी 8 से विभाजित होगी। इसमें नियम क्या है? ये 3 अंकों वाली संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ध्यान देना, अगर संख्या के अंतिम 3 अंकों पर ट्रिपल जीरो लिखा हुआ हो या संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब आइए जानते हैं 9 से विभाजन के क्या नियम है। कोई भी संख्या लिखी है और उसके सभी अंकों को जोड़ ले और जोड़ अगर आपका 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे हमने यहां पर लिखा 3 5 6 4, इसको हम जोड़ ले। 3 धन 5 धन 6 धन 4 कितना हो जाएगा? 3 5 8, 8 6 14, 14 4 कितना हो गया? 18। 18 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमारी लिखी हुई संख्या 35 और 64 भी 9 से विभाजित होगी। देख लेते हैं। 35 64, 9 त्रिक 27 हो गया। 9 9 कितना हो गया? 81 हो गया और 9 छक हमारा कितना हो गया? 54। तो हमने आपको बताया कि अगर संख्या लिखी हुई है, संख्या के सभी अंकों को जोड़ ले, अगर योगफल हमारा 9 से विभाजित हो रहा तो संख्या 9 से विभाजित होगी। आइए आगे जानते हैं। 10 से विभाजन के क्या नियम है? यदि किसी संख्या के पीछे हमारा 0 लिखा हुआ हो तो संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। केवल एक ही पहचान, कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे हमने 3 5 6 7 8 और 0 लिख दिया
इस संख्या को हम 10 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। आइए 11 से विभाजन के क्या नियम है इसको जानते हैं। अगर कोई संख्या लिखी हुई, जैसे हम ले लेते हैं 12 और 32 ले लेते हैं, इसमें ये हमारा विषम स्थान है, ये सम स्थान है, हम इसको बी और सा और बी और सा, बी मतलब विषम और सा मतलब सम। अगर हम सम और विषम स्थानों को जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए, विषम स्थानों को जोड़ ले तो 1 और 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। सम स्थानों को जोड़ ले 2 और 2, ये हमारा 4 हो गया। ध्यान दें, अगर कोई भी संख्या दी हुई है और उसके सम और विषम स्थानों को जोड़ ले, अगर योगफल बराबर हो तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। और दूसरी बात, सम स्थानों और विषम स्थानों को जोड़कर हम क्या कर दे, घटा दे, और हमको 0 प्राप्त हो जाए तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अगर ये अंतर हमारा 11 का गुणज आ जाए, मान लीजिए जो हमने यहाँ 0 लिखा था इसके स्थान पर हमारा 11 का गुणज आ जाए, मतलब कि ऐसी संख्या जो 11 से बनी हो। गुणज क्या होता है, जैसे 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, तो 22 और 33 क्या है, 11 का गुणज है। तो ऐसी संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। एक बार हम फिर से बताते हैं, अगर कोई संख्या दी हुई है, सम और विषम के स्थानों को जोड़ ले, अगर दोनों का योगफल बराबर है तो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। अगर सम और विषम स्थानों के जो योगफल आए हैं उनको आपस में घटा दिया जाए और हमको शून्य प्राप्त हो जाता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। या घटाने के उपरांत जो संख्या प्राप्त हो वो 11 का गुणज हो, मतलब 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। हम सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।